अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम। आज जो टॉपिक है वो टाइप कास्टिंग है। इसमें इंटीजर्स को हम जस्ट मेंशन करते हैं। दो डिफरेंट इंटीजर्स के साथ अगर मेंशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारी जो कंपाइलिंग फॉर्म है उसके अंदर जाने से पहले, जो प्रोसेस होने से पहले, डिफरेंट वेज में जो हमने कन्वर्ट किए होते हैं अपने इंटीजर्स या नंबरिंग जो करेक्टर्स में दी होगी या लॉन्ग डबल के साथ दी होगी, वो ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट हो जाएगी सबसे मेन लेंथ की जो हमने वहाँ नंबरिंग दी होगी उसके अकॉर्डिंग। ये टाइप कास्टिंग है, ये सारा का सारा इसके अंदर प्रोसेस है। इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट, दो इसकी टाइप्स हैं आगे। उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी मैंने लिखी है ताकि फर्दर डिटेल से वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो। और आज हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सिर्फ प्रोग्रामिंग रह जाएंगी जो लास्ट पे दी हुई हैं, वो आप लोगों को मैंने कहा था करने के लिए। की है किसी ने या नहीं की? किसी ने ट्राई की है? बुक पे लिखी हुई है सेम एज इट इज, आपने जस्ट उसको टाइप करके उसको चेक करना है कि वो रन हो रही है या नहीं हो रही। उसके अंदर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है, उसमें वो एरर पूछता है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि अगर इस टाइप में आप एरर डिफाइन करते हैं तो एरर किस टाइप में आता है। सिंपल है, बेसिक है, जो कि आप में से किसी ने नहीं की, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ने की है, इसके अलावा किसी ने भी नहीं की। गर्ल्स में से कितनी लड़कियों ने की है? बॉयज में से तो की है, ट्राई की है दो तीन ने, उनका मुझे आइडिया है। गर्ल्स में से किसी ने ट्राई की है या नहीं की? अलीजा क्लास में मौजूद है इस वक्त? अलीजा ने भी क्लास ज्वाइन नहीं की। टाइप कास्टिंग है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। इसमें सबसे बेसिक इसका प्रोसेस ये है कि अगर आपने नंबरिंग की है, मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ ताकि इसके बाद ये सारा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसमें बेसिकली उसने किया क्या है। सपोज x इज एन इंटीजर एंड y इज अ लॉन्ग वेरिएबल। एक को हमने इंटीजर कंसीडर किया है और एक को हमने लॉन्ग वेरिएबल कंसीडर किया है। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, और हम उसके अंदर एक्सप्रेशन क्या वैल्यूट करना चाह रहे हैं, हम इस टाइप का एक्सप्रेशन वैल्यूट करना चाह रहे हैं, x प्लस वाई। अब x क्या है, हमने यहाँ पे दिया इंटीजर, एंड y हमारे पास क्या है, लॉन्ग है। ये दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म है, इंटीजर है और एक लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब क्या है, इंटीजर लॉन्ग वैल्यू जो है उसकी ज्यादा बड़ी है। एक्स जो इंटीजर्स है उनकी वैल्यू जो थी वो -32,000 तक थी, वो बिलियंस के अंदर है जो वाई वाली वैल्यूज है। इन द अबव एक्सप्रेशन, अब अबव एक्सप्रेशन किस टाइम में एग्जीक्यूट होगा? डेटा टाइप ऑफ एक्स इज लोअर देन डेटा टाइप ऑफ वाई। अब एक्स का डाटा जो है वो कम है, वाई का डाटा जो है वो ज्यादा है, क्योंकि एक्स जो है हमने इंटीजर कंसीडर किया है और जो वाई है वो लॉन्ग इंटीजर की फॉर्म में हमने कंसीडर किया। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगी पहले इनटू लॉन्ग, पहले लॉन्ग में कन्वर्ट होगी ड्यूरिंग द एवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। वैल्यूट ऑफ एक्सप्रेशन जब होगा, वैल्यूट होगा ये एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगी लॉन्ग के अंदर, यानी कि आंसर भी हमें लॉन्ग के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फॉर्म में रिक्वायर्ड होगा।
द डाटा टाइप ऑफ एक्स इज नॉट चेंज, डाटा टाइप उसका चेंज नहीं होगा, ओनली द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंज। जैसे मैं कोई नंबर लिख रही हूँ 10.5 के साथ और मैं दूसरा नंबर लिख रही हूँ 2 के साथ, इट्स मीन कि वो मेरा जो 2 है वो भी पॉइंट्स के अंदर ही आएगा। जब मैं इसको ऐड कर रही हूँ 10.5 के साथ तो 2 को मैं सिंपल ऐड नहीं करूंगी, वहां पे भी 2.5 लिखा जाएगा, 2.0 सॉरी 2.0। ये कन्वर्टिंग फॉर्म जो है इंटीजर्स और लॉन्ग इंटीजर्स के अंदर डिफरेंट होती है कि पहले वो उसकी पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फर्दर हम उसे आगे सॉल्व कर सकेंगे। जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाता है कि आपको कहा जाता है 7.895, इसकी डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 है, और दूसरा नंबर जो है वो आपने 3 इसके अंदर ऐड करना है। तो बेसिकली एडिशन के अकॉर्डिंग हम 3 उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे होते, हम उसके अंदर 3.000 ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी यही चीज है कि इंटीजर को पहले वैल्यू को मैक्सिमम वाली वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अब वो कन्वर्टिंग उसकी पॉइंट्स में होती है, नंबर्स में होती है, ये डिपेंड करता है कि एक्स नंबर क्या होगा। ये हमने खुद से नहीं कन्वर्ट करना, ये ऑटोमेटिकली ही लैंग्वेजेस ने कन्वर्ट करना है। किस तरह वो कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा डाटा पहले से मौजूद है कि लॉन्ग इंटीजर जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं, बिलियन की फॉर्म में है। इंटीजर्स जो हैं उनकी रेशियो जो है वो 32,000 की फॉर्म में है, मिनिमम -32 फॉर्म में है, ऑटोमेटिकली वैल्यूड होगी। कहता है यहाँ पे सिर्फ डाटा जो है एक्स का वो चेंज होगा ड्यूरिंग द वैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू उसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ना ही उसका नेम जो है वो एक्स चेंज होगा। ये थी सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीसिट की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है। अब इम्प्लीसिट बेसिकली क्या वैल्यू है, वैल्यू जो है ये अब टाइप कास्टिंग क्या थी, ये यही चीज है कि डाटा की जो वैल्यू है, जो डाटा हमने दिया हुआ है एग्जीक्यूशन के दौरान वो चेंज होती है, कन्वर्ट होती है हमारे गिवन प्रोसेस के अंदर। इसके आगे 2 फॉर्म्स थी, एक तो थी इम्प्लीसिट टाइप डाटा और एक है एक्सप्लिसिट टाइप। इम्प्लीसिट टाइप डाटा के अंदर क्या है, इम्प्लीसिट डाटा टाइप की जो कास्टिंग है उसके अंदर हमारे पास डाटा जो है कन्वर्ट होगा 1/1 फॉर्म में, मैक्सिमम से मिनिमम फॉर्म में। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय C++ कंपाइलर, कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली ही कंपाइल करता है, परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी है, x तो इंटीजर है, y लॉन्ग है, तो हमने उसको चेंज नहीं करना, हमने इंटीजर में और लॉन्ग वेरिएबल के साथ ही वैल्यू दे देनी है। ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन के अंदर वो खुद ही से चेंज होगी, लेकिन चेंज किस में होगी, जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी में कन्वर्ट होगी, बड़ी वाली छोटी के अंदर बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगी। द ऑपरेंड्स in arithmetic operations must be of similar types। अब ऑपरेंड्स क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर क्या है, एडिशन वाला जो एग्जांपल मैंने अभी दिया x प्लस वाई, प्लस वाला जो साइन है वो ऑपरेशन है, और ऑपरेंड्स जो है वो x एंड y है। कहता है ये अरिथमेटिक ऑपरेंड्स जो है वो एक तरह के ही होंगे, यानी कि एक्स वाई जी इसी फॉर्म के, ये नहीं होगा कि x+10 कर लें हम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उससे वैल्यू चेंज हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी कन्वर्टिंग फॉर्म में नहीं आएगा, उसको कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स इज कॉल्ड मिक्स टाइप एक्सप्रेशन। इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन is evaluated to longer data type in the expression. Suppose an expression contains in an integer and double as operand। इंटीजर फॉर्म में ऑपरेंड्स दिए जाएं और डबल फॉर्म में ऑपरेंड्स दिए जाएं, तो कहता है डाटा टाइप जो है उसे कन्वर्ट करेगा पहले कैपिटल वाले में यानी कि डबल में। रिजल्ट विल बी वैल्यूएटेड टू आर डबल डाटा टाइप, तो डाटा टाइप डबल के अंदर उसका रिजल्ट वैल्यूएट होगा। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे भी x+y का कहा है कि इंटीजर्स में है x और y जो है वो लॉन्ग के अंदर है, तो डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो लॉन्ग के अंदर आएगा, इंटीजर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा, जो लोअर वाला है वो भी मैक्सिमम वाले में कन्वर्ट होकर फिर आंसर आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर एज फॉलोज, मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल्स हैं। हाईएस्ट डाटा टाइप जो सबसे ज्यादा हमारे पास डाटा की कंसीडरिंग होती है वो लॉन्ग डबल के अंदर होती है, फिर उसके बाद था डबल, उसके बाद फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर एंड देन करेक्टर। अब ये किस वे में चल रहे हैं, ये हमने आगे पीछे भी दिए हुए हैं, लेकिन ये फिर भी किस कंडीशन के साथ चलेंगे, ये अगर करेक्टर जो है पहले इंटीजर के साथ कन्वर्ट होगा, इंटीजर लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग फ्लोट में, एंड फ्लोट डबल में, एंड डबल जो है वो लॉन्ग डबल में कन्वर्ट होगा। ये लोएस्ट डाटा टाइप का जो इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्टिंग होगी, फिर फर्दर जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स आर एज फॉलोज। एक्सप्रेशन है और उसकी इनडिटर्मिनेट टाइप्स हैं, करेक्टर प्लस फ्लोट,
इज इक्वल टू फ्लोट, दोनों जो है किसमें कन्वर्ट होके आएंगे, फ्लोट की फॉर्म में। इंटीजर्स और लॉन्ग दोनों है, माइनस के साथ आ रहे हैं, तो आंसर किसमें आएगा, लॉन्ग में आएगा, क्योंकि लॉन्ग बड़ा है। जैसे करेक्टर और फ्लोट को अगर आप ऐड करें तो उसके अंदर फ्लोट जो है वो बड़ा है, करेक्टर जो है वो छोटा है। इंटीजर माइनस लॉन्ग, लॉन्ग बड़ा है, लॉन्ग में आएगा। इंटीजर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, डबल मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, आंसर जो है वो मैक्सिमम वाले के अंदर ही आएगा। अब आंसर हमारे पास किसमें आएगा, डबल में। फ्लोट ओवर लॉन्ग डबल के साथ अगर करें डिवीजन तो भी मैक्सिमम वाले में आएगा, यानी कि लॉन्ग डबल में आएगा। इट्स मीन के इस एक्सप्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज किसमें ऐड हो रही है और कौन सी किसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है। आंसर हमारा मैक्सिमम वाले ही डाटा टाइप के अंदर आएगा, मिनिमम वाले डाटा टाइप के अंदर नहीं आएगा। अब ये इसकी एग्जांपल जो है वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही। अगर आप लोगों को इम्प्लिसिट कॉस्टिंग डाटा टाइप अगर समझ आ गई है तो फिर मैं एक्सप्लिसिट पे चलती हूँ। इसमें से कोई पॉइंट किसी ने कुछ पूछना है या समझ नहीं आई तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। क्लास मीटिंग ज्वाइन करके सो गए। नो मैम, मैं आ गई इसमें। आगे जो है एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कॉस्टिंग है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है, इसमें कन्वर्टिंग फॉर्म नहीं आती, इसमें जो हम रिक्वायरमेंट रिजल्ट रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग आती है। explicit costing is performed by the program, ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कहता परफॉर्म होती है। इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हुए कंप्यूटर के अंदर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू देगा। द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू, इसमें जो ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि नंबरिंग हमने क्या दिया है, इंटीजर्स दिया है या हमने डबल लॉन्ग के साथ दिया है या फ्लोट के साथ वैल्यू दी है, इस पर वो इफेक्टिंग नहीं होगी। सिंटैक्स है, द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग कास्ट ऑपरेटर इज एज फॉलोज, ब्रैकेट की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। टाइप, आगे फर्दर जो इसका एक्सप्रेशन है जो भी हमने एक्सप्रेशन उस पर अप्लाई करना है वो। टाइप में क्या आएगा, टाइप में हमारा नेम आएगा जो भी हम जिसके अंदर भी कन्वर्ट करके अपना आंसर चाह रहे हैं। इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ टू विच ऑपरेंड इज टू बी कन्वर्टेड, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाद में, इसकी भी एग्जांपल पहले देती हूँ ताकि दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। एग्जांपल यहाँ पे इसने दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग भी दी हुई है। प्रोग्रामिंग में अभी आप लोगों को करवाती हूँ, किस फॉर्म में आंसर आएगा वो भी डिफाइन हो जाएगा। सपोज एक्स एंड वाई आर टू फ्लोट वेरिएबल, अब ये दोनों सेम है, तो मैंने पहले भी बताया इस पर डिपेंड नहीं करेगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों डिफाइन होकर भी एक नंबर में आ सकते हैं, इसमें सिर्फ उसका जो रिजल्ट हम डिफाइन करना चाह रहे हैं ऑपरेंड के साथ उसके अंदर जो है वो हमने ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। फ्लोट वेरिएबल्स दिए हैं यानी कि पॉइंट्स में हमने अपनी वैल्यूज दी हैं, यानी कि x contains 10.3 एंड y contains 5.2 एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, और हम इसके अंदर एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। ये एक्सप्रेशन किसके लिए यूज होता है लैंग्वेज के अंदर, मैम परसेंटेज के लिए। लैंग्वेज के अंदर ये परसेंटेज के लिए यूज नहीं होता, हम रिमाइंडर के लिए, और ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है। x वैल्यू दिया 10.3 एंड y वैल्यू जो है 5.2 है। अगर इस एक्सप्रेशन को एज इट इज ही मेंशन करेंगे तो मुझे इसका आंसर बताएं क्या आएगा। सी लैंग्वेज के अंदर ये बता दें या कैलकुलेट कर लें, मोबाइल से कैलकुलेट कर लें। 10.3 ओवर 5.2, इसमें सिर्फ इसका रिमाइंडर बताना है। आप लोगों ने रिमाइंडर क्या आ रहा है, अगर कॉपी पेंसिल है तो उसके ऊपर कर लें, डिवाइड करके बताएं रिमाइंडर क्या आ रहा है। मैम 1.98 था आई थिंक। इतना ही आता है, राउंड अबाउट इतना ही बन रहा है, 1.98 की फॉर्म में बन रही है। अब इसको इस फॉर्म में वैल्यूएट करेंगे तो एक्सप्रेशन के अंदर एज इट इज ही वैल्यू जो है इसका आंसर देगी।
बट हम इस वक्त करें एक्सप्लिसिट के अंदर मीन हमने इसको इंटीजर्स की फॉर्म में आंसर रिक्वायर्ड है तो हमने इंटीजर लिखना है, फ्लोटिंग में चाहिए तो फ्लोटिंग साथ में मेंशन करनी है। हम इसको करें एक्सप्लिसिट फॉर्म में, द above expression will generate an error because data type of x and y is float। इसका एरर कहता है आएगा जब हम इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन जो है वो टाइप करेंगे फ्लोट की फॉर्म में, इसका जो है हमने डिफाइनिंग की है, लेकिन इसका जो डाटा टाइप के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ मॉडुलस साइन। द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद फ्लोट वेरिएबल। अब मॉडुलस जो है वो ऑपरेटर डिफाइन नहीं होता। मॉडुलस आप मुझे बताएं, हमने मॉडुलस पढ़ा था, मॉडुलस क्या है? मॉडुलस बताना है आप लोगों ने जल्दी से, मैंने अब आप लोगों को पीछे वाला नहीं करवाना। मैम इसी को कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर को मॉडुलस कहते हैं। मैम ये जो एक्सप्रेशन मतलब जो आपने ये जो ऊपर ऑपरेटर यूज किया मैम इसी को मॉडुलस भी कहते हैं। इसी को रिमाइंडर को ही मीन जो है वो मॉडुलस बोला जाता है। इसमें जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ जाती हैं, फ्लोटिंग हमने नंबर्स लिए, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो आ जाती है वो रिमाइंडर जो है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आता, सिर्फ नंबर ही आती है, इसलिए कहता है यहाँ पे एरर आएगा। और मॉडुलस कैन नॉट ऑपरेट, कैन नॉट वर्क विद फ्लोट वेरिएबल, इट ओनली वर्क्स विद इंटीजर्स। ये इंटीजर के साथ सिर्फ वर्क करता है। एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हम लिखेंगे, हम इसको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर एक्स रिमाइंडर इंटीजर वाई, यानी कि डिवीजन के बाद जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हमने डिफाइन करना है। द above statement convert the value of x and y into integers and evaluate the expression. The value of x will be converted to 10 and value of y will be converted to 5 so that the result will be 0। तब प्रोग्राम देखें, ये प्रोग्राम सारा मेंशन किया हुआ है, इसको लिखना किस तरह प्रोग्राम के अंदर हमने एक वैल्यू के साथ इसको नेम देना है जो हमें रिक्वायरमेंट रिजल्ट है। ए और बी अगर आप देखें ये दोनों उसने इंटीजर फ्लोटिंग फॉर्म में दिए हैं, फ्लोट ए एंड बी, और हमें रिजल्ट जो चाहिए वो इंटीजर में चाहिए। इंटीजर के अकॉर्डिंग इट्स मीन कि इंटीजर के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना है कि इसने पहले पहले वाले जो है वो जस्ट रीड करने हैं 10 और 5, बाकी पॉइंट्स के बाद जो है वो रीड नहीं होते। इंटीजर्स में नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो लिए जा सकते हैं लेकिन डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स नहीं होते। फ्लोटिंग के अंदर रेशोज वाले नंबर होते हैं, इसलिए फ्लोटिंग लिखेंगे तो फ्लोटिंग की रेशोज के अकॉर्डिंग आएगी। अब कहता है इंटीजर सी, यानी कि मुझे रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो इंटीजर के अकॉर्डिंग चाहिए, इसको मेंशन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा इंटीजर ए एंड परसेंटेज के साथ जो है यहाँ पे परसेंटेज नहीं रिमाइंडर है लेकिन साइन परसेंटेज का यूज हो रहा है, इंटीजर ए इंटीजर बी, और रिजल्ट अगर आप देखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हमने नंबर किस में दिए हैं, फ्लॉट में नंबर दिए हैं, और हमें जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है पॉइंट्स में नहीं चाहिए, डेसिमल प्लेसेस वाला रिजल्ट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो प्रोग्रामिंग मेंशन करेंगे उसके अंदर इंटीजर्स वाली वैल्यू जो है वो डिफाइन आउट करेंगे, यानी कि इंटीजर के साथ थर्ड वाला वेरिएबल लूंगी जिसको मैं उन दोनों की रेशो के तौर पे यूज करूंगी ताकि उसका रिमाइंडर डिफाइन हो सके। अब मैम रिजल्ट इस क्या आ तरह जाएगा तो 0। मैम इस तरह तो जो मर्जी वैल्यू दे ले मैम फिर तो रिजल्ट 0 ही आएगा उसका। नहीं आएगा 0। नहीं जरूरी तो नहीं मैम, कुछ चीजें नहीं भी डिवाइड होती पूरी पूरी। बिल्कुल कुछ नहीं भी डिवाइड होंगी। सपोज अगर आप यहाँ पे लिख लें 8 लिख लें, यहाँ पे 8 लिखें जी मैम। और ये 5 के साथ रिमाइंडर करें, 3 रिमाइंडर आएगा। आएगा। मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखी है, इसमें चेंजिंग करते हैं। जी मैम ठीक है। मैम हम्म ये जो एक्सप्लिसिट वो टाइप कास्टिंग है, ये पॉइंट्स के बाद जो चीजें हैं, मतलब सिर्फ इंटीजर को ही क्यों फॉलो करता है, फ्लोट वेरिएबल को क्यों नहीं करता, स्किप क्यों कर देता है पॉइंट्स के बाद जो ये इंटीजर होते हैं। स्किप नहीं करता, यहाँ पे हम जो डाटा देंगे उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर फ्लोट ही लेंगे, ये एग्जांपल के तौर पे उसने सिर्फ यहाँ पे दिया है। इसकी आगे एक और एग्जांपल है, हाउ अबाव प्रोग्राम वर्क। अब ये देखने उसने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अबाव प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। द अबाव प्रोग्राम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 फ्लोट वेरिएबल्स यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद फ्लोट वेरिएबल। सिर्फ ये फ्लोट वेरिएबल के अंदर वर्क नहीं करता, हम इसका रिजल्ट जरूरी नहीं है इंटीजर में हमें चाहिए, हम इसका रिजल्ट डिफरेंट वेज में ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लोट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम इसका रिजल्ट नहीं ले सकते। ये प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर ही इसने मेंशन किया हुआ है कि प्रोग्रामिंग जो है वो फ्लोट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती,
बाकी जितने भी हैं, डबल ले लें, सिंगल ले लें, सबके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। फ्लोट के लिए मैम कुछ ठीक है। स्पेसिफिक टाइप के प्रोग्राम्स हैं जो वर्क नहीं करते, इसलिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। मैंने यहाँ पे बिन में फाइल सेव की थी, मैं इसका यहाँ पे नेम लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था, इसको मैं रन करती हूँ। आंसर देखें, रिजल्ट इज 0। 10 को जी मैम 5 ठीक। पे डिवाइड किया है तो वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, आंसर जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 0। अब मैं इसकी कोई एक आधी वैल्यू यहाँ पे चेंज करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 12 कर लेती हूँ। सिर्फ हमने इसका रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट की फॉर्म क्या बनती है। अब देखें रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मैम इज 2 2। क्योंकि मैंने रिमाइंडर 2। रिमाइंडर 2 आया है, तो जो सीआर ने क्वेश्चन किया था कि जरूरी नहीं है कि मतलब हर बारी में ये पूरा ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसने रीड करने हैं पहले वाले डेसिमल प्लेस से पहले जो डिजिट्स हम देते हैं 1 2 3 4 फॉर्म जी में। मैम समझ आ गया सिर्फ फ्लोट। समझ आ गई है, जी उसने मैम। सिर्फ वही लेने हैं, फ्लोट वाले नंबर्स मैम नहीं आपका लेने। आंसर फर्ज करें मैम, जी जी। मैम अगर हम उसका आंसर भी उसमें लें, मतलब कि इंटीजर में हम उसका आंसर ले रहे हैं ना, लेकिन हम्म, मैम अगर हम वो भी फ्लोट में लें तो तब तो मैम डेसिमल फॉर्म में आ सकता है ना। मैं यहाँ पे चेंजिंग करती हूँ, ठीक है, इसके लिए मुझे वो ऊपर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए ये सारा कुछ लिखने की वैसे जरूरत नहीं रहेगी, हम सिंपल प्रोग्राम करते हैं ना उस तरह भी आप खुद इसको कर सकते हो। ये तो सिर्फ बेस है कि हम डिफरेंट वे में लेना चाह रहे हैं तो हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। मैंने फ्लोट फ्लोट के साथ इसको चेंज किया है। जी मैम। क्या एरर आया यहाँ पे? मैम इलीगल है, ये काम ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था कि सिर्फ ये वर्किंग स्पेसिफिक है। सी जो है वो इस वक्त सी प्लस प्लस की फॉर्म जो है इसमें भी बहुत सारी चेंजिंग होनी मैम रहती इसके हैं। अंदर आई थिंक, मैम इसके अंदर आई थिंक जो फ्लोट हमने लिया है ना उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स में, मैम हम ऐसे नहीं ले सकते इसमें। इसमें वर्किंग जो है वो बहुत सारी अभी रहती है। देखिए उसने कहा वार्निंग प्रोग्राम 13 लाइन के अंदर जो आ रहा है, ए इज असाइनिंग अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज। सिमिलरली बी इज असाइनिंग अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा स्किप करती हूँ। अब इसमें से दोनों में चेंजिंग देखिएगा, जो पहले हमने इम्प्लिसिट किया है और एक्सप्लिसिट किया है। बी की वैल्यू क्या है, हमने फ्लोट ही लिया है, लेकिन वो उसे रन नहीं करता क्योंकि फ्लोटिंग के अकॉर्डिंग जो हम साइन लेते हैं रिमाइंडर का, वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वो रन नहीं करता, इसी चैप्टर के अंदर ही है। पेज मुझे देखना पड़ेगा, पेज कौन सा। फ्लोटिंग वाले जो नंबर्स किए थे उसके अंदर मैंने किया था कि फ्लोटिंग वालों के लिए जो साइन एक वैल्यू दूसरी होगी और एक फ्लोटिंग होगी तो रिमाइंडर वाला साइन जो है वो प्लस के अंदर यूज होता है। दोनों फ्लोटिंग वाली लेके ये साइन यूज नहीं होता क्योंकि उसके लिए पॉइंट्स हमने समटाइम डिफरेंट लिए होते हैं, तो ये फ्लोटिंग के नंबर के साथ दोनों को वैल्यूएट नहीं करता। इसलिए दोनों को या तो इंटीजर की फॉर्म में ले लें या एक को इंटीजर दूसरे को फ्लोटिंग पॉइंट में ले लें, तब जो है वो कैलकुलेशन फॉर्म आती है। यहाँ पे उसने इसीलिए इंटीजर का वर्ड यूज किया है कि फ्लोटिंग लेते वक्त दोनों अगर फ्लोट नंबर्स आप ले रहे हैं तो दोनों फ्लोट नंबर्स को सी रन नहीं करता इस साइन के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर वाले साइन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब आप इसको करते हो तो रिमाइंडर जस्ट एक नंबर के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स में रिमाइंडर आता है 0.9123, लेकिन जीरो के अकॉर्डिंग रिमाइंडर जीरो से लेस कभी भी नहीं होता।
0 से ग्रेटर होगा तो नंबर्स में होगा 1 2 3 फॉर्म में, फ्लोटिंग नंबर्स में नहीं होगा, इसलिए वो उसको रन नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। इसलिए यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग के अंदर उसने वर्ड इंटीजर यूज किया कि जस्ट पहले वाले रीड आउट होंगे और बाद वाले नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे नंबर सिंपल भी लिए जा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हमने ए और बी फ्लोटिंग नंबर्स लिए हैं और सी जो हमें रिजल्ट इंटीजर्स की फॉर्म में चाहिए, तो हमने ए और बी के भी इंटीजर्स पार्ट्स लिए हैं, फ्लोटिंग पार्ट्स नहीं लिए, यानी कि 0.3 नहीं लिया और 0.2 यहाँ पे नहीं लिया। अब ऑपरेटर्स के साइज है, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हमारे पास किस फॉर्म के होंगे, उसके साइज किस फॉर्म के हैं, वो ये लास्ट वाला आपके पास चैप्टर का लास्ट पेज है और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। द साइज ऑफ ऑपरेटर, द साइज ऑफ ऑपरेटर ये वर्ड इकट्ठा लिखा हुआ है। जब हमने रिजल्ट रिक्वायर्ड करना है तो हमने ये एज इट इज नहीं लिखना है, बीच में ये स्लैश नहीं देनी। जो आंसर रिक्वायर्ड होगा उसे आप जैसे मर्जी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। द साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डाटा वैल्यू। ये साइज ऑफ एनी डाटा वैल्यू लैंग्वेज के अंदर उसका साइज फाइंड करने के लिए, कि कंपाइलिंग से पहले अगर हमें कोई साइज चाहिए तो हम लोगों को साइज पहले जो हमने पढ़े हैं, अगर आप लोगों के पास बुक है तो पेज नंबर 50 पे डाटा टाइप हमने इसी चैप्टर के अंदर 3.3 आर्टिकल किया था। आर्टिकल किया था, ये देखें, इंटीजर फ्लोट डबल करेक्टर के साथ। इसके अंदर ये वाली जो वैल्यूज की थी, अभी हमें इसका साइज ये दिया हुआ था यहाँ पे, आगे उसकी डिस्क्रिप्शन की रेंज भी दी हुई थी। अब हमें साइज जो है वो अगर इन केस हमारे माइंड में नहीं है, हमें साइज पूछा गया तो हम सी लैंग्वेजेस से भी साइज पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेव है, उसके अंदर उनका साइज सेव है, हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें खुद से मेंशन करने की उसके अंदर जरूरत है, ऑटोमेटिकली सी लैंग्वेज के अंदर ये साइज सेव है। अब ये साइज जो है डाटा ऑपरेटर के साइज, यही चीज उसने यहाँ पे लास्ट पे डिस्कस की है चैप्टर के बिल्कुल एंड वाले टॉपिक के अंदर, कि डाटा के जो साइज हैं वो किस टाइप में हम मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी एक दी हुई है। सिंटैक्स है, द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस ऑपरेटर इज, साइज ऑफ जिस भी ऑपरेंड का हमें साइज चाहिए वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। द ऑपरेंड कैन बी वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर्स, साइज ऑफ n, साइज ऑफ 10, साइज ऑफ पाकिस्तान। साइज अब हमने इसका लेना है, हमने इसके करेक्टर्स नहीं लेने, इसका जो भी लैंग्वेज के अंदर साइज बन रहा होगा उसके डाटा के अकॉर्डिंग कितने बाइट्स का बन रहा है वो हमें साइज चाहिए। वो साइज हम अगर चेक करना चाह रहे हैं तो वो साइज किस फॉर्म में चेक करेंगे, वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, वो हमें ऑटोमेटिकली हमने नंबर देना है, नेम देना है, कॉन्स्टेंट देना है या कोई वैल्यू देनी है। सी लैंग्वेज के अंदर उसका किस साइज है में वो सेव होगी, वो साइज हमारे पास सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर राइट अ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द साइज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स इंक्लूड, ये सारा का सारा डाटा ऊपर देना है। अब देखते हैं साइज किसका लेना है, यहाँ पे कोई भी उसने डाटा नहीं दिया हुआ, इंटीजर फ्लोट कोई भी नंबर नहीं दिया, जो लैंग्वेज के अंदर ही साइज है वही हमें स्क्रीन पे चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉर्ड साइज ऑफ करेक्टर, करेक्टर का कितना साइज होता है वो हमने यहाँ पे लेना है। तो हमारे पास करेक्टर का साइज किस फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे अगर सिंपल यहाँ तक लिखा है और ये मैंने क्लोज कर दिया तो मेरे पास ये साइज आएगा। मैं इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम के अंदर अगर चेंजिंग करती हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये डाटा के जो करेक्टर्स के साइज हैं उनको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं पूरा प्रोग्राम दोबारा से मेंशन करूंगी। है। क्या हो गया, यहाँ पे सारा का सारा मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ। थोड़ा आगे से कर रही हूँ, बिल्कुल साथ से नहीं कर रही।
सारा नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, सिर्फ एक आध का लिख के जस्ट बताऊंगी कि ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में वो आ जाता है, सारा नहीं मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। जिसका भी लेना है, जिसके अकॉर्डिंग भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। साइज ऑफ जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसका मैं यहाँ पे सिर्फ नेम दे रही हूँ, साइज ऑफ स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। यस मैम अब हो रही है। अब जो आगे लिखा हुआ है वो देखें, साइज ऑफ, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी हुई और ब्रैकेट में लिखा है, जो कैरेक्टर का साइज चाहिए तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ब्रैकेट क्लोज की है, एंड देन एंड लाइन एंड एल के साथ, और ये एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब मुझे किसी और का साइज रिक्वायर्ड है, मैं 1 बाय 1 नहीं लिख रही, मैं एक आधा और लिख लेती हूँ यहाँ पे। साइज ऑफ प्लॉट, प्लॉट लिख लेते हैं। साइज ऑफ प्लॉट के बाद में फिर आएगा मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, मैंने सारा प्रोग्राम नहीं लिखा यहाँ पे, पूरा डिटेल नहीं लिखी। अब मैं इसको करूँ यहाँ पे रन, देखें साइज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का साइज कितना होता है 1, और फ्लोट का साइज मेरे पास कितना होता है यहाँ पे 4, रिजल्ट के तौर पे आ गया यहाँ पे। अब ये साइज हम लोगों ने पढ़े थे पेज नंबर 50 पे 3.3 डाटा टाइप्स के अंदर, उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये वही साइज है तो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे सारे के सारे उसने मेंशन किए हुए हैं, पूरा एक ही प्रोग्राम के अंदर लिख के उसने सारे के सारे किए, मैंने सारे नहीं किए, मैंने जस्ट फ्लोट का और कैरेक्टर का साइज लिखा है कि कैरेक्टर का साइज क्या है, फ्लोट का साइज लैंग्वेज के अंदर क्या आता है, वो जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सारा नहीं लिखा। अब इसी के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ, ठीक है, साइज ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं, फिर इसको चेंज करके देखते हैं कि साइज ऑफ पाकिस्तान या साइज ऑफ 10 लिख लें, दोनों में क्या चेंजिंग आती है। यहाँ पे फर्स्ट वाला कैरेक्टर ही लिखा रहने देती हूँ, सिर्फ सेकंड वाले में चेंज कर लेते हैं। साइज ऑफ पाकिस्तान वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, पाकिस्तान का साइज क्या है, साइज ऑफ पाकिस्तान क्या बने, मैम 9। 9 है, यानी कि लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड का जो साइज बनेगा वो 9 बिट का बनेगा। ठीक है, यही चीजें हैं जो छोटी छोटी बेसिक हैं कि साइज फाइंड करना है तो हम सिर्फ उस नंबर को लिख के बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने जो है वो पूरा डिटेल से साइज जो है वो खुद से याद करना है या मेंशन करना है, सारे के सारे साइज के अंदर आ जाएंगे। और यही था कि साइज ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर के साइज फाइंड करने के लिए, यानी कि लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी वैल्यू का साइज कितने साइज के अंदर सेव है वो सारा का सारा फाइंड करना है, तो हम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर भी लिख के उसको फाइंड डिफाइन कर सकते हैं। अब जो मैंने आप लोगों के साथ बुक शेयर की हुई है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैंने एडिटिंग नहीं की क्वेश्चंस की, इसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था पेज नंबर 76 जो बुक के ऊपर है, बुक का जो पेज है 76, उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन है किस टाइप के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था वो आप लोगों ने करना है, आप में से किसी ने नहीं किया। एक्सप्रेशन है 51 पेज, उसके बाद ये सारे के सारे वैल्यूज हैं। पेज नंबर 42 74 सॉरी क्वेश्चन नंबर 42, आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास है, 74 क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग से कल क्लास
यस मैम है। बुक पर पेज नंबर 74 से पेज नंबर 80 तक, 80 हाफ है, ये आप लोगों का छोटा सा वर्क है। इस पे मैं आप लोगों से लूंगी क्विज। लैंग्वेज सबने ओपन करके रखनी है लैपटॉप पे। किसी से भी मैं कह सकती हूँ कुछ भी टाइप करने के लिए, इसलिए लैंग्वेज आप लोगों ने लैपटॉप पे साथ में ओपन रखनी है। उसके अलावा जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि ये एक्सप्रेशन है, इसको आप किस तरह मेंशन कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर, ये मैंने सारे आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप यही समझ लें आपका एक छोटा सा क्विज है जिसके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। मैम ये मंडे को रख ले। जी सिया, मैम मैं कह रहा हूँ ये मंडे को रख ले क्विज। मंडे को रख लूँ? जी मैम। मैम वीकेंड पे ट्राई कर लेंगे सारे एक दफा। किसी ने भी ट्राई नहीं किया, मैं कितने दिन से कह रही हूँ ट्राई कर लें ट्राई कर लें, किसी ने भी नहीं किया। चलिए ठीक है, मंडे पे कर लेते हैं। मैम ये जी मैम। और कल जो है वो कोई प्रोग्रामिंग वगैरह जो थर्ड चैप्टर तक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर मैं चैप्टर नंबर 4 पे मैं इसीलिए अभी थोड़ा सा स्टॉप किया ताकि पीछे वाला आप लोगों को क्लियर हो जाए, फिर चैप्टर नंबर 4 पे मैं जाऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो कल पहले से मेरे से डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी आप लोगों को। चैप्टर नंबर 4 में इंटीजर्स की वैल्यूज, डाटा कैसे देना, आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, ये बेसिक ही है जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी किया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, या हमें अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो हमने फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग कैसे बनानी है कंबाइन करके, इस टाइप का चैप्टर है, मुश्किल नहीं है वो भी। लेकिन पहले आप लोग ये कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद अब इसके अंदर भी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 40 मैम क्वेश्चन नंबर 42 से 63 तक है जी बस। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर ठीक है 42 मैम। से जो लास्ट तक क्वेश्चन है वहां तक है। आई थिंक 63 ही बन रहे हैं, 63 है।